देखिए छठ पूजा होती है बिल्कुल लेकिन भक्त ये नहीं जानते कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई है। बिल्कुल अभी मुंगेर का लोग भी बहुत नहीं जानते कि छठ का शुरुआत कहाँ से। अब जानना शुरू हो गए, बिल्कुल अब जो है आगमन भी भक्त का आना जाना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं। लेकिन नेता लोग तो आते हैं ये सब जो है बिल्कुल जो है सत्ताधारी आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे लेकिन करते हैं कुछ नहीं। फिर बता है बाबा का समाधि ठीक बगल में है। अच्छा वो जो स्क्वायर में देख रहे हैं हाँ हाँ वो बाबा का समाधि है। स्क्वायर में जो देख रहे हैं वो पर्वत पर बाबा को बैठा दिए, उसका भी मंदिर इस बार जो है निर्माण होने के जा रहा है। तो सहयोग करना होगा तो उसका क्या प्रक्रिया रहेगा? इसका जो है बैंक वगैरह है, क्योंकि आस्था तो बहुत है। इसके बारे में हम पता किए, बहुत लोगों से मिलते हैं तो आस्था तो बहुत है, वो सहयोग भी करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग जो है मुंगेर के सीताचरण में आए हैं। यहाँ पर तो राजनीतिक बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि सीता माता का जो चरण यहाँ पर है ये साक्ष्य जो है देखने को आपको मिलेगा। कहा यह जाता है कि माता सीता जो है आई थी और पहला जो है छठ यहीं से की थी, जो हम आगे जानेंगे बाबा के द्वारा कि क्या क्या इसका जो है सच्चाइयाँ हैं। जी बाबा, आप अपना परिचय पहले बता दीजिए। देखिए मैं गणेश पंडित सीताचरण, जी हमारा घर मुंगेर पड़ता है। जी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है शंकरपुर जी जी फिर जी पहाड़, जिसका नाम से आप जानते होंगे। वहीं जी। से हम प्रतिदिन आते हैं जी। और माता का पूजा करके फिर शाम में चले जाते हैं। जी तो रावण का 10 सिर में एक सिर था ब्राह्मण का। जी रावण वध के बाद राम भगवान को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म दोष लगने के कारण उसके शरीर में कुष्ठ उत्पन्न हो गई। जी उन्होंने इस कुष्ठ निवारण के लिए उन्होंने गुरु अपने वशिष्ठ के पास गए। जी। गुरु वशिष्ठ के पास उन्होंने बताया कि आप मुगदल ऋषि पर्वत पे जाइए। एक मुगदल ऋषि बड़ा पर्वत जो कि अभी मिट्टी से घिर गया, उन पर खेती हो रही है। जी खेती नहीं, बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के नाम से मुंगेर जी प्रसिद्ध हुआ। मुंगेर मुगदल ऋषि के नाम से ही मुंगेर प्रसिद्ध हुआ। तो उन्होंने सीता माता को इस कुष्ठ निवारण के लिए जब मुगदल ऋषि के आश्रम में जब यहाँ पहुँचे, यहाँ मुगदल ऋषि के आश्रम थे और बाढ़ के पीड़ित में तो वो जो कुष्ठ हरणी, पहले वो कुष्ठ नहीं, अभी कुष्ठ हरणी ये आनंद रामायण में वर्णित है। जी जी कुष्ठ हरणी था पहले एक कुष्ठ कुंड हुआ करते थे वहाँ पहले पूर्वज में, जो कि अभी गंगा में विलीन हो गए हैं। वहाँ पर जो 6 महीने के बाद ये बाढ़ जब प्रभावित होता था तो मुगदल ऋषि जो है उस कुष्ठ हरणी में आराम कर प्रस्थान कर जाते थे वहाँ पर, या वहीं पर आश्रम था उसी कुष्ठ हरणी में, वहीं आराम रहते थे आराम से। उसके पश्चात तो माँ सीता को बोला कि एक राम भगवान को और माँ सीता को दोनों से विनती की उन्होंने कि आप सूर्य का उपासना सुबह और शाम जी। तो उस उपासना फल फूल लेकर के यही पर्वत पे एक की और राम भगवान को 1 साल का तपस्या हिमालय पर का। हिमालय की तपस्या होने के पश्चात उन्होंने उस कुष्ठ कुंड में स्नान करने के लिए कहा गया, जिससे उसका कुष्ठ का निवारण हुआ। और ये वही पर्वत का निशान हमको देखने के लिए मिला है। थोड़ा ये बाढ़ से प्रभावित हो जाता है जो ये अभी प्रेजेंट है। जी सरकार से तो अब तक बहुत से मीडिया वाला आए, बहुत हम एक सोचते हैं कि पैदल पुल बन जाए। जी बिल्कुल, बस बिल्कुल पैदल पुल बने तो उसके थोड़ा हमको बिजली भी मिलेगी जी, हर चीज़ मिलेगी, आने जाने का सुविधा माता अपने प्रो के स्वयं कर जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइट का ही व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? है, सौर ऊर्जा भी थोड़ा प्लेट गला हुआ है। लाइट यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं कि पानी मतलब पीने योग्य पानी भी नहीं है। चापाकल का सहारे चलता है, वहाँ चापाकल सहारे है वहाँ बगल में। अच्छा, इसका प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ता है? किस प्रखंड के अधीन आते हैं ये? जिला है मुंगेर जिला जाफरनगर। मुंगेर जिला जाफरनगर। ये जाफरनगर जो है पंचायत कुतलूपुर हुआ, जन्म डिग्री हुआ, ये सब मुंगेर के प्रखंड में आते हैं जी। और कुछ बाबा के बारे में जैसा बता रहे जैसे कि आप? हाँ ये जो बाबा जो है ना जी, इन्हीं के जीर्णोद्वार ये मंदिर का हुआ जी। ये बाबा जो है राम बाबा थे, इन्हीं के थ्रू हम भी यहाँ पर आज अगर हम प्रेजेंट हैं तो ये बाबा के थ्रू ही आज प्रेजेंट हैं। इन्होंने ये मंदिर का निर्माण यही किया। इससे बहुत सब जैसे चंदा करके जैसे हुए बेचारा ये अपने जहाँ तक हुआ, इनका एक सपना था कि इस मंदिर का पूरा भविष्य जो है पूरा इस मंदिर का बाबा का सपना था कि ये मंदिर पूरा जीर्णोद्वार पूरा ढंग से बने। पहले अंग्रेज के समय में यहाँ पर यह एक लाइन हुआ करते थे यहाँ पर इस पर्वत पर, जिसके अपना व्यापार करते थे यही सिरा। अगर आज अंग्रेज रहता तो जो है पूरा प्रसिद्ध कर देता। उसी के लाइन से देखते हैं छोटी लाइन यहाँ बना हुआ था। ऐसे आज भी साहेबपुर कमाल से लाइन उसका जो है ना बलहोरिया पड़ता है, बलहोरिया तक उसका ज़मीन छुटा हुआ है। इधर बड़े इधर अब जो है नहीं पड़ता है इनका, आज भी उसका ज़मीन छुटा हुआ है। उसी के दौरान जो है आज बाबा के दौरान इस बनाए गए, जहाँ तक बेचारा हुआ सक्षम है। बाबा तो एक्सपायर कर गए। अब देखिए नेता लोग तो आते हैं ये सब जो है बिल्कुल जो है सत्ताधारी आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे लेकिन करते हैं कुछ नहीं।
जी। बिल्कुल योग करके चले जाते हैं। क्या सरकार से हम तो यही मांग कर रहे हैं कि वो खाली छोटी सी पुल बन जाए तो हमको उसके थ्रू बस हमको बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर पुल तो देखिए, एक पुल तो बन गया, अगर पुल नहीं बनता है उस तरह जनोद्धार अगर मंदिर का हो जाता है, अगर नाव चलने लगा जैसे बनारस में भी आप देखते हैं, तो एक पर्यटक स्थल भी बन सकता है ना। हाँ, बन सकता है, वही चीज है। लेकिन मेन है कि देखिए आदमी का आगमन चाहिए। बिल्कुल, आगमन होंगे तो रोज प्रत्येक दिन आदमी आएंगे जी। माघी पूर्णिमासी में हमको पता चला कि नाव वाले फ्री में यहाँ लाते हैं, इसका क्या सच्चाई है? नहीं तो देखिए डीजल जलता है, ऐसी जलता है तो कुछ तो पैसा लगता ही है। नहीं, ऐसी बात उनका हमको पता चला जब कि कोई उनका उद्देश्य था कि यहाँ जो है मंदिर परिचालन में आए, दर्शक आए, जाने देखे, ये सारा चीज था। और से कोई जब मंदिर की ओर से फंक्शन जब होता है तब नाव फ्री चलती है। जी, फंक्शन का क्या प्रक्रिया रहता है, कब कब होता है? जैसे मंदिर में जैसे कोई चंदा उंदा होता है, कोई फंक्शन होता है, जग हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, तब जो है नाव फ्री। जैसे कि बाबा का भंडारा हुए, जग हुए, तो इस सब में जो है नाव फ्री रहता है। यहाँ पे और कौन कौन सा मंदिर है? एक मंदिर ऊपर है, इसका राम सीता का चरण बना दिया है, इसके ठीक सामने ऊपर में जाएंगे तो उसको जब बाढ़ जब प्रभावित हो जाते हैं हम लोग उसी का पूजा करते हैं जी। और जैसा कि आप बता रहे थे बाढ़ का टाइम जो आता है, पानी से डूब जाता है पूरा, तो उनके बारे में आप क्या कह रहे थे कि ऊपर में उसका एक मंदिर बनाया गया? राम सीता का चरण बनाया गया है, ठीक इसी चरण के सामने राम सीता का चरण बनाया संगमरमर का, उसी का पूजा करते हैं बाढ़ से। 4 महीने तक ये प्रभावित रहता है। 4 महीने तक प्रभावित रहता है पानी से। इसमें सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक के बाद पुनः जो है फिर इसका पानी उपज करके जैसे बाढ़ तब फिर पुनः पूजा स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में क्या विशेषता है? ये राम सीता का चरण, इसमें प्राण प्रतिष्ठा है बाबा का उनका प्राण प्रतिष्ठा है। जब बाढ़ से प्रभावित होकर हम लोग इसी का पूजा करते हैं, नहीं तो अगर निकल गया बाढ़ से जब तक नहीं रहता तब तक उधर अंदर पूजा करते हैं जैसे बाढ़ पड़ती है इसी सब। तो बाढ़ आने के बाद ये नहीं डूबता है? हाँ, डूबते हैं, कभी भी डूबता है। विशेष बाढ़ आने पर ये भी डूबती है, विशेष बाढ़ आने जाने पर ये भी डूब जाते हैं, तो कुछ बंद रहते हैं तत्काल के लिए। और ये सर जो थोड़ा बहुत जो मरम्मत हुआ है किनके द्वारा हुआ है? सब इन्हीं के बाबा के द्वारा, चंदा द्वारा सब बना हुआ है। बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा का सबसे बड़ा योगदान रहा, उसी का आज योगदान है। बाबा का अब तक अस्तित्व बचा हुआ है, अस्तित्व बचा है। बाबा का समाधि ठीक बगल में है। अच्छा, वो जो स्क्वायर में देख रहे हैं ना, हाँ। वो बाबा का समाधि है, स्क्वायर में जो देख रहे हैं। वो पर्वत पर बाबा को बैठा देंगे, उसका भी मंदिर इस बार जो है निर्माण होने को जा रहा है। इस बार चंदा उंदा करके उसका बाबा का भी मंदिर बना दिया जाएगा। जैसे सहयोग करना होगा तो उसका क्या प्रक्रिया रहेगा? क्या इसका जो है बैंक वगैरह है? क्योंकि आस्था तो बहुत है, इसके बारे में हम पता किए, बहुत लोगों से मिलते हैं, तो आस्था तो बहुत, वो सहयोग भी करना चाहते हैं। पता है, तो वो होता है मूल के आधार पर होता है। अगर जैसे इसका आना हो जाएगा तो उसका बैंक क्या देगा, बैंक माता के नाम से खाता खुला दिया जाएगा बैंक में। अभी तक नहीं है, मतलब अभी तक माता के खाता को नहीं खुला हुआ, अभी तक कुछ अभी कुछ नहीं। ऐसी सब सहयोग से कमेटी बनाते हैं सब लोग, कमेटी बना करके तब उसके पश्चात जो है तब इनको जो है तब निर्माण में सब लोग भेज जाते हैं। इस बार भी बाबा का जो है बना रसीद छप गया है। इस बार इसका निर्माण हो जाएगा, अंदाज रखिए, उम्मीद रखिए कि मंदिर बन जाएंगे। चंदा आप लोग मतलब सिर्फ गांव भर में ही होता है कि शहर में भी होता है? हाँ, मुंगेर शहर में करेंगे चंदा, क्योंकि हम लोग भी मुंगेर शहर में ही रहते हैं, वैसा तो आता नहीं हम लोग के पास। मुंगेर शहर से ही आदमी का आगमन रगमन है, भक्त का आना जाना रहता है। मुंगेर शहर से ही ज़्यादातर आदमी आते जाते हैं। देखिए छठ पूजा होती है, बिल्कुल, लेकिन भक्त ये नहीं जानते कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई है। बिल्कुल, अभी मुंगेर का लोग भी बहुत नहीं जानते कि छठ का शुरुआत कहाँ से। अब जानना शुरू हो गए, अब जो है आगमन भी भक्त का आना जाना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे देख रहे प्रसिद्ध हो रहा है। चलिए, अरे यार, हमारे जो है ना, जो राम बाबा थे जी, जिसके तो जीर्णोद्वार हुआ, इस मंदिर का हुआ जी, इसी का समाधि है ये बाबा का जी, इसी के अंदर जो है बाबा का समाधि है। इस बार इस मंदिर को बनेंगे, ये मंदिर को बनेंगे। बाबा जो है इन्हीं के थ्रू ये अपना जो है ना जीवन यही में व्यतीत कर दिए है। इतना चीज़ बनाने में बाबा अपना सारा जीवन को लगा दिए इसी मंदिर। इसलिए बाबा की समाधि इस बार इसी के बगल में दिया गया है। बाबा इस पर्वत पर बैठे हुए हैं, अंदर में बैठे हुए, यहीं पर जो है सबको माला वाला सब उसको बाबा का दे दिया गया है। बस इस बार उसका मूर्ति भी प्रतिमा बन करके आएंगे बाहर से, और वो कब से संगमरमर का प्रतिमा इस पर लग जाएंगे, और मंदिर इसका भी बन जाएंगे बाबा का, जो कि किसी को याद रखेगा। बाबा का यादगार यही सब दिन बना रहेगा। समाधि 3 प्रकार के होते हैं, एक जल समाधि, एक थल समाधि
और एक जो है अग्नि समाधि, जो अग्नि में जला दिया जाता है वो अग्नि समाधि हुआ। जो धरती के अंदर दे दिया जाता है, हाँ, जब वो जो गाड़ दिया जाता है धरती के अंदर, जो समर्पित कर दिया जाता है वो हुआ थल समाधि। और जो कि अग्नि में जला दिया जाता है, जब तो वह अग्नि समाधि हो गया। 3 प्रकार के समाधि होते हैं। इस समाधि में इसलिए बाबा को जो है ये थल समाधि बनाया गया है। इस पर इसका प्रतिमा लगेंगे, यही बाबा को जो है, ताकि आदमी याद रखे कि बाबा इसकी पूजा सब दिन होती रहे। बाबा का अपना सारा जीवन व्यतीत करते बाबा, अपना सारा, यही बाबा का देन है जो हम भी आज यहाँ पर मौजूद हैं।